गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट किए थे। मेरे ख्याल से 2 क्वेश्चन कर लिए थे हमने लास्ट लेक्चर में। अभी हम 16 क्वेश्चन कर लेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन है, शो दैट द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन्स थ्रू ओरिजिन ईच ऑफ विच मेकिंग एन एंगल ऑफ अल्फा विद द लाइन x plus y equals to 0 is x square plus 2 times sec 2 alpha times xy plus y square is equals to 0। यानी आपको कंबाइंड इक्वेशन क्या दिखाना है, ये पार्ट प्रूव करना है। जब दो लाइन जो ओरिजिन से पास हो रही है उसका विद द लाइन x plus y equals to 0 एंगल कितना रहेगा, अल्फा रहेगा। यानी इसका डायग्राम कैसे रहेगा, देखो x एक्सिस y एक्सिस, ये फर्स्ट लाइन ले लेंगे चलो L1, और दूसरी जो लाइन है x प्लस सेकंड लाइन ये ले लेंगे चलो। पहले अभी ये x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 है, डेफिनेटली कहां से पास होने वाली है, ये कहां से बाइसेक्ट होगी, डेफिनेटली कौन से क्वाड्रेंट से, सेकंड एंड थर्ड से ही पास होने वाली है। क्योंकि x इज इक्वल्स टू y इक्वल्स टू माइनस x आने वाला है, यानी x पॉजिटिव रहेगा तो y नेगेटिव रहेगा, ठीक है ना। तो ये डेफिनेटली कहां से पास होने वाली है, बाइसेक्ट होने वाली है। एग्जैक्ट कहां से बाइसेक्ट होने वाली है, ये सेकंड एंड थर्ड सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में बाइसेक्ट होगी। चलो एग्जैक्ट बाइसेक्ट कर लेंगे। चलो ये बनेगी लाइन x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। ओके, अभी इस लाइन L1 का विद दिस x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 एंगल कितना दिया है उन्होंने, अल्फा दिया है। और दूसरी लाइन ले लेंगे सपोज, दूसरा लाइन ले लेंगे सपोज सेकंड लाइन L2 ले लेंगे, इसका भी एंगल कितना रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू जो भी रहेगा, x प्लस वाई से भी एंगल कितना दिया है, अल्फा ही दिया है। दोनों एंगल इक्वल है, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या दिया है, L1 और L2 ये दो लाइन जो ओरिजिन से पास हो रही है उनका x प्लस वाई इक्वल टू 0 से एंगल कितना बन रहा है, अल्फा बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, लेट स्लोप m बी द स्लोप ऑफ लाइन L1 और L2 ले लेंगे। L1 का नहीं तो क्या ले लेंगे, L2 का ले लेंगे। या स्टार्टिंग कर देंगे, लेट m बी स्लोप ऑफ लाइन L1 और L2 ले लेंगे, ठीक है। और x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, इसका स्लोप तो -1 ही आएगा। फॉर्मूला क्या स्लोप ऑफ लाइन निकलने का, -a अपॉन b। तो -a यानी कितना रहेगा, -1 अपॉन 1 यानी -1 ही आने वाला है। तो इस लाइन x प्लस वाई इक्वल्स टू स्लोप कितना आने वाला है, -1 आने वाला है। और एंगल बिटवीन टू लाइंस पता है कितना है, अल्फा है। तो tan थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे इन टर्म्स ऑफ स्लोप, मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। वो फॉर्मूला आपको यूज करना है। या लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, इसका स्लोप क्या रहेगा, डेफिनेटली -a अपॉन b, दैट इज -1 अपॉन 1, दैट इज -1। तो स्लोप कितना आएगा, -1 आएगा x प्लस वाई का। अभी थीटा दिया हमने, थीटा लेट थीटा इज इक्वल्स टू दिया है, दैट इज एंगल बिटवीन L1 एंड U1 लाइन, दैट इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। L1 और L2 जो भी रहेगा, L1 और L2 विथ U1 लाइन। तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या रहेगा, मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये फॉर्मूला रहेगा। tan अल्फा थीटा की जगह अल्फा ही रहेगा, तो ये अल्फा ही ले रहा हूं, इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2। m1 की जगह हम क्या करेंगे, m ले लेंगे, दैट इज द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन लेंगे। तो m माइनस m2 की वैल्यू कितनी है, -1 है, तो ये +1 हो जाएगा, अपॉन 1 प्लस m1 की वैल्यू m इनटू m2 की वैल्यू कितनी, -1 है। तो ये मैं डायरेक्टली 1 माइनस m कर लेता हूं, चलेगा, इज इक्वल्स टू tan अल्फा। ओके, अभी हम क्या करेंगे, दोनों को स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, वी गेट tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू m प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस m होल स्क्वायर। ओके, अभी ये सिर्फ आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो ये बनेगा tan स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू m स्क्वायर प्लस 2m, कितना आएगा, +1 आएगा, और नीचे m स्क्वायर माइनस 2m, ये उल्टा भी हो सकता है, 1 माइनस m और 1 माइनस m माइनस 1, उसका स्क्वायर तो एक ही आने वाला है। तो m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद अभी ये आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। अभी इसमें क्या कर रहा हूं मैं, आपको क्या चाहिए प्रूफ में, देखो sec 2 अल्फा चाहिए। अभी हम यहां सपोज कंपोनेंट डिविडेंड अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको ये टर्म मिल सकती है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। एक्चुअली ये फॉर्मूला किसका होता है, cos ऑफ 2 अल्फा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ 1 कर देता हूं,
ठीक है, अपॉन 1, और दोनों तरफ क्या करूंगा, कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करूंगा। आपको ये रेशियो चाहिए, ठीक है ना, तो ये रेशियो आपको एडजस्ट करेंगे तो cos 2 अल्फा आएगा, और cos 2 अल्फा का रेसिप्रोकल क्या होता है, sec 2 अल्फा होता है। आपको प्रूफ में देखो मुझे क्वेश्चन में sec 2 अल्फा चाहिए, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ कंपोनेंडो डिविडेंडो आपको अप्लाई करना है। ओके, तो पहले क्या करो, यहां तक पहले नोट कर लो, फिर आगे कंटिन्यू कर लो। देख लो, अभी रेशियो क्या चाहिए, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ इन्वर्टेंडो ले रहा हूँ, बाय इन्वर्टेंडो, यानी 1 अपॉन tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू, ये भी रेशियो का रेसिप्रोकल ले लेंगे राइट हैंड साइड का, m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 अपॉन m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1। अभी हम अप्लाई करेंगे बाय डिविडेंडो कंपोनेंडो, डिविडेंडो कंपोनेंडो। तो क्या बनेगा, देखो 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट करना है और नीचे न्यूमरेटर में ही डिनोमिनेटर ऐड करना है, इसको बोलेंगे डिविडेंडो कंपोनेंडो। कंपोनेंडो यानी एडिशन होता है, डिविडेंडो यानी सब्ट्रैक्शन होता है। इसी को या भी वही करेंगे, m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1, उसमें से ये माइनस करना है तो साइन चेंज कर देता हूं मैं, माइनस m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 1 डिवाइडेड बाय, और नीचे ऐड करना है m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 प्लस m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1। ये कौन सा अप्लाई किया मैंने, बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई किया। तो ये डेफिनेटली किसका फॉर्मूला बनेगा, cos ऑफ 2 अल्फा का इज इक्वल्स टू, अब इसमें क्या कैंसिल हो रहा है, m स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, 2m सॉरी 1 कैंसिल हो रहा है, तो माइनस 2m कितना आएगा, माइनस 4m आने वाला है। ओके, माइनस 4m न्यूमरेटर में आएगा, डिनोमिनेटर में क्या कैंसिल हो रहा है, 2m कैंसिल हो रहा है, तो m स्क्वायर 1 यानी 2 टाइम्स क्या आ रहा है, m स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है, ये 2 से यहाँ डिवाइड करेंगे, 2 1 2 2 2 4, और फिर से क्या करेंगे, दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लेंगे क्योंकि आपको sec 2 अल्फा चाहिए। सो बाय इन्वर्टेंडो वी गेट, तो डायरेक्टली लिख देता हूं मैं sec 2 अल्फा इज इक्वल्स टू, यहाँ रेसिप्रोकल ले लेता हूं मैं, m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन माइनस 2m। ओके, माइनस 2m को इस साइड भेज देंगे, तो ये बनेगा माइनस 2m टाइम्स sec 2 अल्फा इज इक्वल्स टू m स्क्वायर प्लस 1। तो ये क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ m बनेगा, तो ये बन जाएगा m स्क्वायर प्लस 2m sec अल्फा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ m है, इसके दो रूट्स रहेंगे m1 एंड m2, दैट इज द स्लोप ऑफ क्या रहेगा, लाइन L1 एंड L2 रहेगा डेफिनेटली, बराबर है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है ना, क्या मिल रहा है आपको, ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल रहा है। अभी L1 और L2 ये क्या है, स्लोप ऑफ 2 लाइंस है। अभी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ m मिल रहा है, तो ये कौन सा इक्वेशन है, ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ लाइन L1 एंड L2। और ऑक्सिलरी इक्वेशन जब हम x और y में कन्वर्ट करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, होमोजेनियस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x एंड y। वही आपको प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, पुट m इज इक्वल्स टू y बाय x डाल देंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो वही आपको रिजल्ट मिलेगा जो उन्होंने प्रूव करने को बोला है। ओके, तो क्या बनेगा फिर नेक्स्ट स्टेप में, क्या रहेगा फिर देखो, y बाय x डाल देंगे m की जगह, तो y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 इंटू y बाय x इंटू sec 2 अल्फा, ओके, m की जगह प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। फ्लोट x स्क्वायर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो y स्क्वायर आ जाएगा 2, यहाँ x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे xy आने वाला है 2xy sec 2 अल्फा, और ये x स्क्वायर बनेगा 1 इंटू x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, दैट इज x स्क्वायर पहले लिख देंगे, फिर 2 टाइम्स sec 2 अल्फा इंटू xy प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, जो हमको पार्ट क्या करना था, प्रूव करना था। दैट इज द required joint equation or combined equation of two lines which makes an angle of alpha with the line x plus y equals to 0। तो ये आपका क्या रहेगा, फाइनल आंसर है। ओके, hence good। ओके, note this। Question number 90। If slope of one of the lines represented by homogeneous equation is square of the other, then show that। यानी इसमें क्या दिया है, one of the slope is square of other, यानी क्या दिया, m1 is m2 स्क्वायर दिया है और m2 is m1 स्क्वायर दिया है। ये कंडीशन उन्होंने दी, उससे आपको लेके ये पार्ट प्रूव करना है, ठीक है। तो गिवन कंडीशन क्या रहेगी, m1 is equals to m2 स्क्वायर, ये लिख देंगे। चलो स्टेटमेंट नंबर 1 गिवन है,
दैट इज गिवन स्टेटमेंट। ओके, स्टेटमेंट नंबर 1। अभी सम ऑफ द, अभी ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, होमोजेनियस इक्वेशन, तो उसका सम और प्रोडक्ट आपको पता है, तो वही निकालेंगे। m1 प्लस m2 इज इक्वल्स माइनस 2h अपॉन b रहेगा, एंड m1 m2 क्या रहेगा, a अपॉन b। अभी m1 की वैल्यू m2 स्क्वायर यहाँ डाल देंगे, तो m1 की वैल्यू m2 स्क्वायर प्लस m2 माइनस 2h अपॉन b, और इसमें m1 की वैल्यू m2 स्क्वायर, m2 स्क्वायर इंटू m2 इज इक्वल्स टू a अपॉन b, यानी ये क्या बनेगा, m2 क्यूब बनेगा, a अपॉन b, और यहाँ क्या बनेगा, m2 कॉमन ले लेंगे, तो ये बनेगा m2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 2h अपॉन b। स्टेटमेंट नंबर 3 रहेगा, सॉरी 2, और ये 3 ले लेंगे, चलिए स्टेटमेंट नंबर 3 ले लेंगे। अभी हम क्या करेंगे, m क्यूब की वैल्यू पता है आपको, a बाय b है, तो हम क्या करेंगे, इसी स्टेटमेंट 2 को दोनों तरफ क्यूब ले लेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, तो क्या बनेगा देखो, m2 क्यूब, m2 प्लस 1 क्यूब, और माइनस 2h अपॉन b का क्यूब क्या आएगा, माइनस 2 का क्यूब माइनस 8 आएगा, h का क्यूब h क्यूब आएगा, और नीचे क्या बनेगा, b क्यूब। ठीक है, क्या किया मैंने, सेकंड स्टेटमेंट का क्यूब लिया दोनों तरफ। उसके बाद अभी m क्यूब की वैल्यू पता है, लेकिन आपको देखो m क्यूब की वैल्यू पता है कितनी है, a अपॉन b, तो ये डायरेक्ट डाल सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले m2 प्लस 1 क्यूब का फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस b ब्रैकेट क्यूब का फॉर्मूला यूज करेंगे। अब इसका फॉर्मूला कैसे, a प्लस b ब्रैकेट क्यूब का, इसका फॉर्मूला होगा a क्यूब और a प्लस बी होल, हाँ ठीक, a क्यूब प्लस b क्यूब लिख देंगे, ओके, प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस b, ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, चलेगा। ये फॉर्मूला यहाँ यूज करना है का m2 प्लस 1 क्यूब का, a प्लस b क्यूब इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस b, यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे, फिर लास्ट में वैल्यू डाल देंगे, तो m2 क्यूब तो वैसे ही रहेगा, फिर इन ब्रैकेट क्या बनेगा, a क्यूब यानी m2 का क्यूब, करेक्ट, प्लस b यानी क्या रहेगा 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, प्लस 3 इंटू a कितना है m2, m3 m2, b कितना है 1, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, वैसे रखेंगे, इन ब्रैकेट a कितना है m2 प्लस b कितना है 1, क्लोज द ब्रैकेट, इज इक्वल्स टू माइनस 8h क्यूब अपॉन b क्यूब रहेगा। ओके, यहां तक समझा, क्या किया, दोनों तरफ क्यूब तो लिया, लेकिन यहाँ मैंने a प्लस b ब्रैकेट क्यूब का ये फॉर्मूला यूज किया है। अभी वैल्यू सभी पता है आपको, m2 क्यूब की वैल्यू कितनी है, a अपॉन b, इसमें डाल देंगे a अपॉन b इन ब्रैकेट a अपॉन b प्लस 1 बराबर है, प्लस 3 m2 इंटू m2 प्लस 1 की वैल्यू, m2 इंटू m2 प्लस 1 की वैल्यू माइनस 2h अपॉन b, तो डायरेक्टली डाल देंगे माइनस 2h अपॉन b, क्लोज द ब्रैकेट, इज इक्वल्स टू माइनस 8h क्यूब अपॉन b क्यूब। अभी क्या करना है, सिर्फ ये सिंप्लीफाई करके आपको ये रिजल्ट प्रूव करना है, ये डेफिनेटली आ जाएगा। ठीक है, अभी इसके बाद देखो, अभी इसमें ये सिंप्लीफाई कर लेंगे, पहले a अपॉन b इन ब्रैकेट a बाय b प्लस 1 प्लस ये कितना है, माइनस 6h आएगा ना, ठीक है, माइनस 6h अपॉन b कर देंगे, इज इक्वल्स टू माइनस 8h क्यूब अपॉन b क्यूब कर देंगे। ओके, या एलसीएम ले लेंगे तो डेफिनेटली b आने वाला है, तो a बाय b, तो ये a आएगा, या b माइनस 6h अपॉन b, ओके, इज इक्वल्स टू माइनस 8h क्यूब अपॉन b क्यूब आएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, b क्यूब इस साइड शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है, तो क्या बनेगा देखो, b क्यूब a अपॉन b इन ब्रैकेट a प्लस b माइनस 6h इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, माइनस 8h क्यूब भी आने वाला है, तो इसमें क्या कैंसिल होगा, अभी ये b इंटू b स्क्वायर था ना नीचे, तो ये b स्क्वायर एक्चुअली, तो एक b कैंसिल होगा, सिर्फ a b बचेगा, a b इन ब्रैकेट क्या बचेगा, a प्लस b माइनस 6h इज इक्वल टू माइनस 8h क्यूब आएगा। अभी सिर्फ क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ओके, तो a b इंटू a कितना आएगा, a स्क्वायर b आएगा, प्लस a b इंटू b a b स्क्वायर आने वाला है, माइनस 6abh आएगा, माइनस 6abh आएगा, इज इक्वल टू माइनस 8h क्यूब। वही तो रिजल्ट आ रहा है, सिर्फ माइनस 8h क्यूब। क्या करना है आपको, लेफ्ट में लेना है माइनस 8h क्यूब, और राइट में क्या स्वीप करना है, 6 माइनस 6abh आएगा, तो फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। हेंस रिजल्ट इज ट्रू, व्हिच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। आपको क्या करना है, सिर्फ शिफ्ट करना है। ओके, नोट दिस।
देखो एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 20. Prove that the product of the length of perpendicular drawn from the point P x1 y1 to the line ax square plus 2hxy plus by square equals to 0 is, ये आपको पार्ट प्रूव करना है. अब इसका मैं डायग्राम निकाल के आपको बता रहा हूँ देखो कैसे करना है. अब इसमें क्या दिया है, दो लाइंस दिया है L1 एंड L2 जो कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से. उनका कंबाइन इक्वेशन पता है, होमोजेनियस इक्वेशन दिया L1 L2 दिया, ठीक है, L1 एंड L2 दिया. अभी सपोज उनने क्या दिया है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट P x1 y1 कहाँ भी रहेगा सपोज प्लेन में. सपोज मैंने यहाँ ले लिया है सपोज पॉइंट P x1 y1. अभी सपोज मैंने PM परपेंडिकुलर टू L2 ड्रॉ करेंगे तो ये फर्स्ट D1 आ जाएगा. और सपोज Pn परपेंडिकुलर टू मैंने लाइन L1 ड्रॉ करेंगे तो ये सपोज D2 आ जाएगा सपोज. तो आपको क्या प्रूव करना है, PM इंटू PN है ना, D1 इंटू D2, ये डिस्टेंस आपको क्या प्रूव करना है, ये मॉडुलस ऑफ, ये पार्ट प्रूव करना है. ठीक है. और आपको एक ही फॉर्मूला यूज करना है, कौन सा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट टू गिवन लाइन. ये फॉर्मूला देखो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट टू गिवन लाइन, यानी आपको PM डिस्टेंस निकालना है और लाइन का इक्वेशन पता है x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0. तो आपको फॉर्मूला बनेगा PM इज इक्वल्स टू ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ये फॉर्मूला आपको यूज करना है. ठीक है. तो ये किसका डायग्राम रहेगा, आपका ये जो क्वेश्चन दिया है उसका डायग्राम रहेगा. ये P पॉइंट कहाँ भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं मैंने बीच में लिया है, आप कहाँ भी ले सकते हैं, बाहर भी लेंगे तो भी चलेगा. लेकिन इस P पॉइंट से L1 और L2 का जो डिस्टेंस रहेगा, उनका प्रोडक्ट का जो भी रहेगा, आंसर कितना चाहिए, मॉड ऑफ, ये पूरा इक्वेशन आना चाहिए. ठीक है. ओके. तो अभी क्या करेंगे, पहले सम एंड प्रोडक्ट तो आपको पता है, अज्यूम करेंगे लेट M1 एंड M2 बी द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन रहेगा, बराबर है. तो हम क्या करेंगे, लेट इक्वेशन ऑफ टू लाइंस बी y इक्वल्स टू M1x ले लेंगे एंड y इक्वल्स टू M2x ले लेंगे. ठीक है. और इसमें आपको सम और प्रोडक्ट पता है तो ठीक है, वो लिखेंगे तो भी चलेगा पहले. अब इसका इक्वेशन क्या रहेगा, कौन से फॉर्म में लेना है, x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, यानी M1x माइनस वाई इक्वल्स टू 0. और सेकंड लाइन क्या रहेगी, M2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0. ठीक है. अभी हम क्या करेंगे, D1 मैंने D1 क्या अज्यूम किया, लेट D1 इज इक्वल्स टू PM लिया है, यानी PM यानी क्या रहेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P ऑन लाइन. सेकंड ले लेंगे, नो प्रॉब्लम. परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम P x1 y1 टू लाइन कौन सी रहेगी, M2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, वही D1 ले रहे हैं हम. ठीक है. दैट इज मॉड ऑफ x1 प्लस by1 प्लस c इज इक्वल्स टू 0, यानी इज इक्वल्स टू 0 दिया है ना इक्वेशन. सी तो ऑप्शन इसमें, तो डायरेक्ट लिख देंगे M2x1 माइनस y1, x1 और y1 की जगह क्या करना है, x और y की जगह x1 और y1 डालना, अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. a स्क्वायर यानी क्या रहता है, a यानी कोएफिशिएंट ऑफ x होता है, या M2 है तो M2 स्क्वायर आएगा, प्लस y का कोएफिशिएंट -1 है, -1 का स्क्वायर 1 ही होता है. ये डिस्टेंस कौन सा आएगा, PM. सेकंड लाइन मैंने अज्यूम की है y इज इक्वल्स टू M2x, और फर्स्ट लाइन क्या है, y इज इक्वल्स टू M1x. अभी हम क्या निकालेंगे, PN निकालेंगे, D2 ले लेंगे, ये हो गया D1. अभी D2 ले लेंगे, D2 लेट D2 इज इक्वल्स टू PN रहेगा, PN ना. तो ये भी क्या रहेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम P ऑन द लाइन M1x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0. फर्स्ट लाइन के लिए रहेगा ना, ये लाइन L1 है और ये लाइन कौन सी, L2, L1 है L2. तो फिर से फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो सिमिलरली M1x1 माइनस y1 अपॉन अंडर रूट M1 स्क्वायर प्लस 1, वही फॉर्मूला रहेगा, सिर्फ M2 की जगह M1 रिप्लेस कर दो, बराबर है. और आपको क्या प्रूव करना है, D1 इंटू D2 ये पार्ट प्रूव करना है. ठीक है. इसमें हम सम और प्रोडक्ट भी लिख देंगे, वी नो दैट M1 प्लस M2 आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, माइनस 2h अपॉन b एंड M1 M2 इज a अपॉन b. ये भी लगने वाला है आपको. ठीक है. पहले तो यहाँ तक पहले आप क्या करो, नोट डाउन कर लो. ठीक है ना. आगे आपको क्या करना है, दोनों का प्रोडक्ट लेके हमको सॉल्व करना है. ठीक है. स्टिल आप यहाँ तक नोट कर लो.
ठीक है, अभी क्या करना है, d1 इंटू डी करना है, d1 इंटू डी। तो प्रोडक्ट ले लेंगे। फर्स्ट क्या दिया है, m2x1 माइनस y1 अपॉन अंडर रूट क्या दिया है, m2 स्क्वायर प्लस 1, और दूसरा क्या दिया है, m1x लाइन माइनस y1 अपॉन अंडर रूट m1 स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, मॉड वैसे रहेगा, दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे डायरेक्टली। मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, m2x1 इंटू m1x1 यानी m1 m2 x1 स्क्वायर आएगा, बराबर है। उसके बाद m2x1 से माइनस y1 को मल्टीप्लाई करना है, यानी माइनस m2x1 y1 आएगा। फिर अभी माइनस y1 से मल्टीप्लाई करना है, यानी माइनस m1x1 y1 आएगा, और लास्ट में माइनस माइनस प्लस y1 स्क्वायर आने वाला है। ओके, अपॉन दोनों का रूट एक ही ब्रैकेट में ले लेंगे, एक ही रूट में ले लेंगे ना दोनों का, और प्रोडक्ट भी ले लेंगे डायरेक्टली, m2 स्क्वायर इंटू m1 स्क्वायर यानी m2 m1 स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद m2 स्क्वायर इंटू 1 m2 स्क्वायर आएगा, फिर m1 इंटू यानी 1 इंटू m1 स्क्वायर m1 स्क्वायर आएगा, और लास्टली प्लस 1 इंटू प्लस 1 दैट इज 1 ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद m1 m2 x स्क्वायर x1 स्क्वायर वैसे रहेगा। इसमें से क्या करेंगे, x1 y1 कॉमन निकालेंगे विद माइनस साइन, तो ब्रैकेट में बचेगा m1 प्लस m2 बनेगा, और x1 y1 वैसे रहेगा, प्लस y1 स्क्वायर अपॉन। उसके बाद अभी सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है, देखो अभी ये अरेंज कर रहा हूं, देखो मैं m2 1 नजदीक ले रहा हूं, 1 प्लस m2 m1 स्क्वायर। अभी इसमें सपोज प्लस 2 m1 सॉरी माइनस 2 m1 m2 ऐड कर देंगे, तो परफेक्ट स्क्वायर किसका आने वाला है, 1 माइनस m1 m2 का परफेक्ट स्क्वायर। तो मैं क्या करूंगा, माइनस 2 m1 m2 ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करूंगा, प्लस 2 m1 m2 ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया, और बाकी कौन से टर्म बचे फिर यहाँ, m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर, m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर ये बचा है, m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर किया। अभी ये क्यों किया, देखो अभी यहाँ m1 2 m1 m2 प्लस m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर, ये भी किसका परफेक्ट स्क्वायर आने वाला है, डायरेक्टली m1 प्लस m2 का परफेक्ट स्क्वायर आने वाला है, और ये भी किसका परफेक्ट स्क्वायर आएगा, 1 माइनस m1 m2 का स्क्वायर आएगा। तो हम ऊपर क्या करेंगे, ऊपर तो पार्ट तो वैसे ही रहेगा। ठीक है, यानी m1 m2 x1 स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 x1 y1 बराबर है। उसके बाद प्लस y1 स्क्वायर भी वैसे रहेगा, और अभी यहाँ स्क्वायर रूट में परफेक्ट स्क्वायर किसका आएगा, पहले 1 माइनस m1 m1 प्लस m2 होल स्क्वायर, m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इसमें, यही इंपॉर्टेंट स्टेप है, एड एंड सब्ट्रैक्टिंग 2 m1 m2, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था इसमें। ठीक है, अभी उसके बाद क्या करना है, m1 प्लस m2 की वैल्यू आपको पता है माइनस 2h अपॉन b, और m1 और m2 कितना है a अपॉन b, और सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, तो आपको डायरेक्टली रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। सिर्फ सिंप्लीफाई करना है ये वैल्यू डाल के। ओके, यहां तक पहले नोट करें। ठीक है, वैल्यू डाल देंगे, d1 इंटू d2 इज इक्वल्स टू m1 इंटू m2 a अपॉन b, तो यहाँ a अपॉन b इंटू क्या रहेगा, x1 स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 माइनस 2h अपॉन b इंटू x1 y1 बराबर है, और प्लस y1 स्क्वायर वैसे रहेगा, अपॉन इन रूट क्या आने वाला है, 1 माइनस m1 m2 कितना a अपॉन b, 1 माइनस a अपॉन b परफेक्ट स्क्वायर, प्लस ये m1 प्लस m2 स्क्वायर है ना, यानी माइनस 2h अपॉन b का परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, देखो ये एलसीएम ले लेंगे, b आने वाला है, तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, देखो ax1 स्क्वायर प्लस 2h x1 y1 प्लस by1 स्क्वायर बराबर है, अपॉन b रहेगा, अपॉन b डिवाइडेड बाय इन रूट, यहाँ वही करेंगे, तो ये बनेगा b माइनस a होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, और ये क्या बनेगा 4h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। b स्क्वायर डिनोमिनेटर तो सेम है, जब के बाहर होगा तो अपॉन b ही रहेगा, तो ये क्या बनेगा, देखो अभी मोड ऑफ ax1 स्क्वायर प्लस 2h x1 y1 प्लस by1 स्क्वायर अपॉन b, ये पूरे को b से डिवाइड किया, और ये रूट में a माइनस b माइनस a स्क्वायर और a माइनस b स्क्वायर एक ही बात है, तो हम a माइनस b होल स्क्वायर लिखेंगे तो भी चलेगा, प्लस
4a स्क्वायर बराबर है, और रूट के बाहर मैंने क्या किया है, b स्क्वायर का रूट लेके बाहर निकाला, दैट इज अपॉन b। तो उससे क्या होगा, b भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपको वही रिजल्ट मिलेगा जो पार्ट प्रूव करना है, दैट इज द लेंथ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ फ्रॉम पॉइंट p x1 y1 टू गिवन लाइन इज। तो ये पार्ट प्रूव हो जाएगा, वही आपको क्या करना था, प्रूव करना था, हेंस प्रूव। ठीक है, इसमें क्या था, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं। लेंदी था क्वेश्चन, लेकिन ये ट्रिक आपको याद रखना है। सीईटी में सपोज p 2,3b एनी पॉइंट दिया होगा और होमोजेनियस इक्वेशन दिया होगा, एंड फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट p 2,3 ऑन द होमोजेनियस इक्वेशन। तो आपको क्या करना है, होमोजेनियस इक्वेशन जो दिया है उसमें से a, h और b कंपेयर करना है, बराबर है, और उसके बाद ये सभी वैल्यू इसमें डाल दो। तो आप और x1 y1 की जगह क्या डालना है, 2 और 3 डालना है, जो भी रहेगा, और जो भी रहेगा फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपने लर्न किया तो भी चलेगा, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, यानी एमसीक्यू के हिसाब से। ठीक है, हाँ थ्योरी में रहेगा तो ये आपको प्रूव करना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत लेंदी क्वेश्चन है, मोस्टली ये आएगा नहीं आपको। ये ट्रिक आपको याद रखना है एमसीक्यू में, ठीक है, हेंस प्रूव। नोट दिस। ठीक है, अभी एक लास्ट क्वेश्चन बचा है एमसीक्यू का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखो क्या है क्वेश्चन इसका। इफ द इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस hxy प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 0 रिप्रेजेंट टू कोइंसिडेंट लाइन, देन द वैल्यू ऑफ h। अभी कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन आपको पता है क्या होती है, h स्क्वायर माइनस ab इज इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन आपको अप्लाई करना है। अब इसमें क्या रहेगा, देखो a क्या रहेगा 4, 2h क्या रहेगा h, यानी h की वैल्यू h/2 रहेगी। ठीक है ना, मैं सपोज अभी ये कैपिटल लेटर में लेता हूँ कि h स्क्वायर माइनस ab इज 0 सपोज, तो ये कैपिटल A इक्वल्स टू क्या बनेगा 4, कैपिटल 2h क्या बनेगा, कंपेयर करेंगे तो h बनेगा, तो h की वैल्यू क्या रहेगी, h/2 रहेगी, बराबर ना। और b यानी क्या रहेगा, कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर दैट इज 1, बराबर ना। किससे कंपेयर किया मैंने, स्टैंडर्ड इक्वेशन कौन सा था, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस कैपिटल by स्क्वायर इक्वल्स टू 0, क्योंकि इसमें h जो था रिपीट हो रहा है, इसलिए मैंने कैपिटल लेटर में ही ले लिया। तो h की वैल्यू कितनी, h/2 का स्क्वायर माइनस a कितना है 4 और b कितना है 1 इक्वल्स टू 0। तो क्या बनेगा, ये h स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल्स टू 4 कर देंगे, माइनस 4 उस साइड जाएगा, तो h स्क्वायर आएगा 16, तो h की वैल्यू क्या बनेगी, प्लस माइनस 4, यानी ऑप्शन क्या रहेगा, सी, ऑप्शन इज सी। ओके, उसके बाद if the lines represented by are perpendicular to each other then the value of k। फिर perpendicular line की कंडीशन क्या है, a plus b is 0 हो, ये किसकी कंडीशन है, if two lines are perpendicular, a कितना है इसमें k प्लस b यानी y स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना है 6 is equals to 0, तो k की वैल्यू क्या बनेगी, -6, सिंपल। तो कौन सा रहेगा ऑप्शन, a रहेगा, दैट इज द कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। और यहाँ क्या लिया था, कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन ली थी। ओके, नोट दिस। Question number 4 for MCQ. If the difference between the slopes of line represented by is, difference of the slope यानी क्या निकालना है आपको, mod of m1 minus m2 निकालना है, mod of m1 minus m2 निकालना है। और मैंने बताया था m1 minus m2 होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ये तो निकालना है, इसमें से चूज करना। m1 minus m2 होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने लिया था थ्योरम जो हमने tan थीटा का प्रूव किया था, mod of 200 a स्क्वायर माइनस a अपॉन a प्लस b, उसमें आपको m1 minus m2 लगने वाला था, उसके लिए मैंने फॉर्मूला लिख के दिया था m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस 4 m1 m2। ठीक है ना, अभी m1 प्लस m2 का फॉर्मूला आपको पता है माइनस 2h अपॉन b होता है, उसका क्या बनेगा स्क्वायर, 4 m1 m2 क्या होता है a अपॉन b होता है, तो माइनस, अभी देखो इसमें कंपेयर करेंगे तो a कितना बनेगा 3, 2h कितना आएगा -4 और b कितना आएगा 1 आने वाला है, बराबर ना। a3 2h -4 और b कितना आने वाला है 1, तो वैल्यू डाल देंगे, 2h कितना है -4 है तो ये +4 हो जाएगा, अपॉन b कितना है b 1 है, तो 4 अपॉन 1 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है a 3 अपॉन b कितना है 1, तो कितना आएगा 16 -12 दैट इज 4, और 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या बनेगा 2 आएगा, तो ऑप्शन क्या रहेगा 2, क्योंकि ये m1 - m2 स्क्वायर है, आपको क्या निकालना है
m1 माइनस m2 ही निकालना है मॉड। तो कितना आएगा ये, डेफिनेटली प्लस माइनस साइन देने की जरूरत ही नहीं, डिफरेंस पूछा है उन्होंने, ठीक है ना। तो m1 माइनस m2 स्क्वायर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या बनेगा, m1 माइनस m2 इज मॉड ऑफ, ये 2 ही लेना है। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा, ए। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, इफ टू लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय मेक्स एन एंगल ऑफ अल्फा एंड बीटा विद एक्स एक्सिस। अभी जब लाइन L1 और L2, सपोज L1 रहेगी L1, इसका एंगल विद एक्स एक्सिस अल्फा रहेगा सपोज, तो डेफिनेटली tan अल्फा यानी क्या रहेगा, m1 रहेगा। और सपोज लाइन L2 जो ओरिजिन से पास हो रही है, ये डेफिनेटली कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से ही पास हो रही है, दोनों के दोनों लाइन उन्होंने दिया है ओरिजिन से पास हो रही है। और सेकंड लाइन L2 का इंक्लिनेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस सपोज बीटा दिया है, देखो बीटा दिया उन्होंने, तो tan बीटा यानी क्या रहेगा, m2 रहेगा, स्लोप ऑफ सेकंड लाइन रहेगा। और आपको क्या पूछा है, tan अल्फा प्लस बीटा पूछा है, तो लेकिन आपको याद रखना है tan अल्फा एज m1 लेना है और tan बीटा ऐसे क्या लेना है, m2 लेना है, ठीक है। तो ये स्टेप इंपॉर्टेंट है इसमें। तो क्या रहेगा फिर, tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। ये किसका फॉर्मूला है, tan a प्लस b का फॉर्मूला। तो tan अल्फा हमने क्या लिया, m1 प्लस m2 अपॉन 1 माइनस m1 m2, बराबर है। सम ऑफ द रूट पता है आपको, स्टैंडर्ड इक्वेशन है ना, सम ऑफ द रूट यानी क्या रहेगा, माइनस 2h अपॉन b, और 1 माइनस m1 m2 की वैल्यू क्या है, a अपॉन b। अभी ऐसे सिंप्लीफाई करना है, तो माइनस 2h अपॉन b, ये तो ऊपर रहेगा, या डिनोमिनेटर सेम कर देंगे, तो b माइनस a अपॉन क्या बनेगा, b भी कैंसिल होगा, तो माइनस 2h अपॉन क्या आने वाला है, b माइनस a, ये माइनस साइन भी हटा दो, तो ये ऑर्डर चेंज कर देंगे, तो क्या बनेगा, 2h अपॉन a माइनस b। तो कौन सा ऑप्शन है, 2h अपॉन a माइनस b, एंड ऑप्शन डी। तो डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नोट दिस। ओके, तो अपना मोस्ट के चैप्टर खत्म ही हो गए, और कुछ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तब तक आप रिवाइज करते जाओ। स्टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।